हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी मासूमियत पसंद करते हैं, आपको पसंद कर रहे हैं तो बोल क्यों नहीं रहे हैं। कई सवाल आपके जो मन में उठ रहे हैं उन्हीं के आज जवाब मिलने वाले हैं इस रीडिंग में। और ये रीडिंग रहने वाली है जनरल रीडिंग है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आपका जो भी जेंडर है अपने हिसाब से देख सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है, समझना है, गाइडेंस चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करें। ये व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप रीडिंग बुक कराने से पहले आपको अपनी एनर्जी फीस देनी होगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, तो इसी हिसाब से मैसेज करेंगे। और पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब करो भाई, जिससे कि एनर्जी आए। थैंक यू सो मच सुपर थैंक्स देने के लिए, थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए और मेरा समर्थन करने के लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो क्लेम ज़रूर करें। ओके, थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं, नहीं समझ आ रहा, रेजोनेट भी नहीं कर रहा आपसे, तो डिवाइन को शुक्रिया तो अदा कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी आए और मैं रीडिंग आपके लिए कर सकूँ। तो किसी के दिल के राज खोलने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि आपकी मासूमियत को पसंद करते हुए, आपको पसंद करते हुए भी वो आपसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। दरअसल आपके मन में बहुत बेचैनी है, बहुत विचलित हो रहे हो आप ये जानने के लिए जिसको भी आप बहुत पसंद करते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं क्या सच में उसको मैं पसंद हूँ भी या नहीं। मेल फीमेल अपने हिसाब से जानेंगे, जिसके भी जीवन में ये कहानी स्टोरी है। तो आप बहुत उत्सुक हैं। देखो, आप बहुत दिल से चाहते रहे, चाहे वो आपके नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो, चाहे कोई न्यू क्रश हो जिसके लिए आप ये सोच के देख रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, ये रीडिंग उन्हीं के लिए हो सकती है। तो देखो, आप है क्या, ये जो भी रिश्ता आपका रहा या है, या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके दिल के अंदर के राज आपको नहीं पता है। दरअसल आपको ऐसा लगता है क्या ये मुझे पसंद नहीं करते। आप देखो, दिखने में भी खूबसूरत है। आप अगर फीमेल हैं तो बेहद खूबसूरती आपके अंदर है, और अगर आप मेल हैं तो बहुत हैंडसम स्मार्ट है। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते जो आपके पर्सन है या पर्सनी है, दरअसल आपसे कुछ कहते क्यों नहीं हैं, अपनी भावनाएं जाहिर क्यों नहीं करते, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाहते। क्या है इनके दिल में, क्या ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्या इनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ इसलिए मुझसे दूर भाग रहे हैं, या मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है, ऐसी क्या मेरे अंदर कमी है जो ये इंसान कुछ मुझसे बोलते नहीं हैं। तो मैं बता दूं, देखो, बोलने की तो ये बात है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कई चीज़ें अपने मन के अंदर दबा लेते हैं। हालांकि ये हो सकता है पहले बहुत चुलबुले रहे हों या रही हों, बहुत चीज़ों को खुल के इन्होंने बोला भी हो आपसे, या न्यू रिलेशन है तो आपने देखा हो कि पहले उत्सुकता दिखाई हो आपके लिए, लेकिन अब कुछ बोल नहीं रहे। कहीं ना कहीं आपसे एक दूरी, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन जैसी हालत हो सकता है। बहुत से लोग आपको इग्नोर कर रहे हों, आपके मैसेज सीन भी कर रहे हों और उसका रिप्लाई न करते हों, या वो आपको ऐसा लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि आप उनको मैसेज करें या उनसे कोई संबंध रखें। तो मैं बता दूं, ऐसी कंडीशन में है क्या। देखो, ये पर्सन या पर्सनी आपको बेहद पसंद करते हैं। मैं कैसे कह दूं ये इंसान आपको पसंद ही नहीं करता इसलिए दूर भाग रहा है। देखो, आप ये सोचो आपके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परिस्थितियाँ, कैसी कैसी चीज़ें रहीं, लेकिन आप एक बहुत हिम्मती इंसान हैं। जो भी हैं देख रहे हैं अपने हिसाब से सुनेंगे। आपने हमेशा से हिम्मत की है अपनी बात को रखने की, अपनी बात को कहने की, या आपने सोच लिया है कि घुट घुट के जीने से अच्छा है कि हम खुल के एक बार में सारी बातों को क्लियर करें और हम आगे बढ़ें। अगर है कुछ तो ठीक है, और नहीं है तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं या वहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। ऐसी दुविधा में लटका के रखना तो ठीक नहीं है। अब दरअसल आपके मन में तो बहुत सारा प्यार भरा हुआ है, आप निश्चल स्वभाव के हैं, आपका दिल जो है एक दर्पण की तरह एकदम से साफ है। आप उसमें खुद की ही परछाई देखने लगते हैं, सामने वाले की बिना मनोभाव ये जाने कि ये इंसान कैसा है। आप जैसा सोचते हैं, यानी कि आप सकारात्मक सोचते हैं, और आप सामने वाले से उम्मीद भी करते हैं कि ये भी इसी प्रकार से खुल के अपनी बातें रखे, कहे, साफ साफ बोले, है ना।
लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो साफ साफ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन या पर्सनी आपको ना तो खोना चाहते हैं और ना पाने की कंडीशन में हैं। देखो, अगर ये पूर्व के कोई इंसान है तो आपके साथ वक्त गुजारा है, बहुत प्यार था आप लोगों के बीच में, किसी की ऐसी काली नज़र लगी। जिसमें मैं एक वेब सीरीज़ भी देख रही थी, पता है मुझे नाम याद नहीं रहा, उसकी ये स्टोरी थी कि मदर ही होती, उनके 3 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। आप मदर होती है कि उसको कोई ऐसी साइकोलॉजिकल हो जाती है, बचपन से ही वो अपने आप को एक रानी की तरह जानती है। उसकी माँ उसको बहुत प्रताड़ित करती है, तो एक दिन अपनी माँ को ही जहर दे के मार देती है, कमल गट्टे का कोई जहर होता है उससे। फिर वो क्या करती है, अपने बेटों की शादी करती है, और जब वो ये देखती है उनसे बढ़ के उनकी बहू ज़्यादा प्रतिभावान आ गई हैं, तो वो राज करने लगेंगी, तो क्या करती हैं, वो अपनी बहू को ही मार देती हैं। एक को मारती हैं, 2 को मारती हैं, तीनों बहुओं को मार देती हैं। आखिर में उनके बेटे को कुछ सच्चाई पता चलती है तो बेटे को मार देती हैं। पति शासन करना चाहता है तो पति को मार देती हैं। तो इस तरीके से सबको नेचुरल मौत लगती है, डेथ लगती है उन लोगों की, और इस तरीके से वो करती हैं, अपना रुतबा खोना नहीं चाहती हैं। ऐसी कंडीशन तो कई बार ऐसी फैमिली में होता है, जब एक नई बहू आती है, दोबारा से बेटे की शादी होती है और वो बहुत योग्य होती है, वो सारा कुछ जान के समझ के उसको भी जहर दिया जाता है, लेकिन वो किसी प्रकार से बच जाती है। तब आखिर में क्या होता है, भगवान जो उनके घर में पूजा के लिए रखे थे, वही जब सारे लोग बाहर जाते हैं अपना कुछ पता करने, जैसे पूछने पंडित वंडित से, तो वो क्या करते हैं, ईश्वर ही उनको स्वयं प्रकट होकर दंड देते हैं और वो वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो उनका शासन जाता है और वही बहू वो शासन सब संभालती है आके। तो मरना तो एक बार को निश्चित है, तो कभी कभी मदर ऐसा रोल अदा कर देती हैं फैमिली में, और ये कहीं हद तक सच है कि उनको अपनी बहुओं के आने से, या इंटेलिजेंट कोई है उनसे ज़्यादा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। ये मदर भी हो सकते हैं, ये फादर भी हो सकते हैं, ये किसी की बहन या जेठानी या ननद, कोई भी रिश्ता हो सकता है, या फीमेल की तरफ से कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, उसको ऐसा लग रहा हो कि मेरी सत्ता खो जाएगी, है ना। हालांकि फीमेल की घर वालों को उतना हस्तक्षेप का मतलब ही नहीं बनता है, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। हर इंसान चाहता है मेरी बेटी या बेटा जो भी है जहाँ जाए खुश रहे, लेकिन कुछ फैमिलियाँ ऐसी होती हैं। तो यही आपके पर्सन या पर्सनी के साथ है, फैमिली का बहुत दबाव है, बहुत चीज़ें। हालांकि ये नज़र खा गई आपके रिश्ते को, यहाँ नज़र की बात हो रही थी कि बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था, आपस में बहुत दूरी बन गई, लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ या आपसे जो लव करते हैं, जो शादी नहीं हुई है किसी कारण से, और आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत दिल में इनके आज भी आपके प्यार है, लेकिन आप कहेंगे तो मेरे ही खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है ये इंसान ऐसा है, या ये पर्सन या पर्सनी ऐसी हैं जो आपके ही दुश्मन बन बैठे हैं। कोई तो प्रेशर है इनके ऊपर, कोई ऐसा लालच, कोई दबाव दिया है, हो सकता है प्रॉपर्टी का दबाव, हो सकता है अदर में कहीं रिलेशन, शादी आपसे अच्छा, कहीं तो अपने सिक्के में खोट आती ही है, तब जाके रिलेशन ख़राब होते हैं। तो इनके मन में कोई लालच रहा, इनके सामने कोई मजबूरी रही, कोई ऐसा रहा कि आपको तो खो सकते हैं लेकिन अपनी फैमिली को नहीं खो सकते हैं, लेकिन प्यार भी आपसे है ना, आपसे, लेकिन आपको अपना भी नहीं सकते हैं। इनके सामने कुछ मजबूरियां हैं। और अगर आप थर्ड पार्टी हैं, बीच में बन रहे हैं किसी के, ये पहले से मैरिड हैं या कोई है, तो देखो वो अपनी फैमिली हर कंडीशन में इनके लिए पहले है। ओके, फैमिली इनके लिए सबसे पहले, इनके बीवी, इनके बच्चे, इनकी पत्नी, इनकी माँ, इनके फादर, इनके बहन, इनके जो भी हैं, यहाँ तक इनके घर के नौकर चाकर, तब आपका स्थान आता है। अब आप ये कहेंगे तो क्या पसंद मुझे करते हैं, खाक प्यार करते हैं मुझे, बिल्कुल आप सोच लो आपका क्या स्थान है, उस हिसाब से आप आगे कदम बढ़ाएं। अगर ये न्यू क्रश है तब भी यही कंडीशन है कि सबको पहले सोचेंगे, बाद में आपको सोचेंगे, तो अभी उनके दिमाग में ये क्लियर ही नहीं है कि आपके लिए कुछ सोचा जाए या आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाया जाए, तो ये कदम तो नहीं बढ़ा सकते और कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। ये व्यक्ति जिम्मेदारी से मुक्त रहना चाहता है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां तो झेल लेगा, सारी परेशानियां,
लेकिन अब इसको मैं मूर्खता कहूँ क्या कहूँ भाई, ये लोग तो जो करते हैं वो तो अपने आप को होशियारी समझ रहे हैं। आपको भी साथ चलाना है और जिम्मेदारियां भी आपकी नहीं उठानी हैं और आगे भी बढ़ना है। तो यही कारण है, हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन आंसर किया हो सकता है आपने ऐसे जाहिर किया हो कि आप इनको लव करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको इग्नोर कर रहे हो। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, अपने मन के अंदर ये लाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर क्षमताओं की कमी है। शायद आप उतने अच्छे नहीं दिखते, आपके उतने अच्छे विचार नहीं हैं जितना ये समझते नहीं। आप कहीं ऊंचे दर्जे से हैं, समझ रहे हैं, अपनी वैल्यू को पहचानिए। आपको पसंद भी बहुत करते हैं, आपके लिए दिल में प्यार भी है, भावनाएं भी हैं, लेकिन आपसे अगर मैं कहूँ शादी संबंध जैसा रिश्ता या शादी की जिम्मेदारियां उठाने जैसा, ये अभी तो नहीं दिख रहा है। और इसीलिए आपसे बात ना करना, आगे ना बढ़ना। आपको पसंद तो करते हैं पर आपको धोखा भी नहीं देना चाहते हैं। और अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो ये तो धोखा हो ही चुका है आपके सामने, तो अब फिर से जिम्मेदारियों में नहीं पड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र रहने की आदत हो गई है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। अब ये इस प्यार को आप किसी भी मायने में ले सकते हैं। मैं इसके लिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें मैं आपको ये कार्ड के द्वारा नहीं कहूँगी कि आपको कदम उठाना चाहिए इनकी तरफ या नहीं, आप खुद प्रपोज कर सकते हैं, बोलना चाहिए या नहीं, ये मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगी कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति कितना मैच किससे करती हैं, आप कर सकते हैं। देखो, जनरल रीडिंग को पूरा लागू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में है प्रश्न और आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग लो। हो सकता है मेरी रीडिंग थोड़ी कड़वी हो, लेकिन सच होगी। वहाँ पर जो आपके लिए उचित होगा मैं वही बताऊँगी। आपका मन रखने के लिए प्लीज़ मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। तो अपना मन सख्त करके ये सोच के कि डिवाइन मुझे जो रास्ता दिखाएंगे, यूनिवर्स की तरफ से जो संदेश होंगे, मैं वो मानूंगा या मानूंगी, उस हिसाब से आप रीडिंग ले भी लिए। अब ये आपकी मर्जी कि आप उस रास्ते पे चलते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कोई गाइडेंस नहीं दूंगी क्योंकि ये जनरल है। हो सकता है आप कोई कदम उस हिसाब से उठा लें और नहीं, आपके लिए वो परिस्थितियाँ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके ऊपर है, आप क्या करें। यहाँ आप चाहे तो बस पर्सनल रीडिंग में ही जान सकती हैं। ये बात सच है कि इनके दिल में जो छिपा हुआ राज है यही है कि आपको प्यार बहुत कर सकते हैं, आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, अभी जिम्मेदारियाँ उठा नहीं सकते, इसीलिए आपसे कुछ बोलते नहीं हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।